तो आफ्टर इफेक्ट की पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीड ग्राफ क्या होता है, आप स्पीड कैसे मैनिपुलेट करते हो, स्पेशल की फ्रेम्स क्या होते हैं, टेम्पोरल की फ्रेम्स क्या होते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वैल्यू ग्राफ। वैल्यू ग्राफ की ज़रूरत क्या है, नीड क्या आई और आपको इसको कहाँ यूज़ करना चाहिए। और बहुत बेनिफिशियल होता है वैल्यू ग्राफ भी कभी कभी एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली, पर आपको जब सेंस हो जाएगा स्पीड ग्राफ को और वैल्यू ग्राफ को यूज़ करने का, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे वैल्यू ग्राफ कहाँ यूज़ करना चाहिए। और थोड़ा-सा हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि कहाँ यूज़ एक्चुअली आफ्टर इफेक्ट भी रिकमेंड करता है यूज़ करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। वैल्यू ग्राफ आज क्या है, वो आप जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने एक सिंपल सा एक शेप लेयर लिया हुआ है। मैंने आप लोगों को शेप लेयर अभी तक बताया नहीं है, बस आप इस पे ध्यान मत दीजिए। ये एक शेप लेयर है जिसके अंदर मैंने एक स्फीयर ले रखा है, जिसको मैं एज़ अ बॉल बॉल डिनोट कर रहा हूँ और उसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में वही सब है। स्पीड ग्राफ और वैल्यू ग्राफ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके इस बॉल को इधर लाकर इसकी पोज़ीशन पे कीफ्रेम लगाता हूँ और एक इधर लाकर मैंने कुछ इसको इधर लेकर आया। तो देखिए, ये मैंने इसकी लोकेशन को चेंज किया। वो पहले इस कीफ्रेम पे यहाँ पे था और अब इस कीफ्रेम पे यहाँ पर है। मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज करी, अपनी लोकेशन चेंज करी है। सेम चीज़ आपके देखिए एंकर पॉइंट में भी होती है। जब आप एंकर पॉइंट मूव करते हो तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है अपनी पोजीशन चेंज करता है, लोकेशन चेंज करता है। अब देखिए, मैं ग्राफ एडिटर में जाता हूँ और मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है ऑटो सेलेक्ट ग्राफ टाइप। मतलब मैंने आफ्टर इफेक्ट को बोला है कि जो भी प्रॉपर्टी मैं चेंज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट सूटेड ग्राफ टाइप हो, क्योंकि हमारे ग्राफ दो तरीके हो सकते हैं, स्पीड ग्राफ या वैल्यू ग्राफ, वो आप मुझे चूज करके दो। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन या उसकी जो पोजीशन है वो चेंज अगर होती है, जैसे इस केस में एंकर पॉइंट और पोजीशन, तो आफ्टर इफेक्ट ऑटोमेटिकली उसका जो ग्राफ सेलेक्ट करके देगा वो आपको स्पीड ग्राफ सेलेक्ट करके देगा। देखिए, अगर मैंने इसमें स्पीड ग्राफ भी सेलेक्ट किया तो कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट ने भी स्पीड ग्राफ चूज करके दिया था ऑटो सेलेक्ट में, और मैं भी स्पीड ग्राफ चेंज यूज कर रहा हूँ। और जहाँ मैं वैल्यू ग्राफ करूँगा तो देखिए डिफरेंट आ गया। आफ्टर इफेक्ट ने बोला है कि पोजीशन और एंकर पॉइंट के लिए आपका जो डिफ़ॉल्ट और जो बेस्ट सूटेड जो ग्राफ टाइप है वो स्पीड ग्राफ है। इस एक्चुअली थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों स्पीड ग्राफ है। ठीक है? और जिन भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर कोई पोजीशन या लोकेशन चेंज नहीं होती है, वो एक ही जगह खड़ा रहता है। जैसे स्केलिंग है, जैसे मैं स्केल करूँगा देखिए वो एक ही जगह पर है, वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा। उसका एंकर पॉइंट उसी जगह पर है। और देखिए रोटेशन में भी वो एक ही जगह रहता है और घूमता रहता है। ओपेसिटी का तो ख़ैर कोई लेना-देना है ही नहीं। ओपेसिटी तो उसकी विज़िबिलिटी होती है। तो इन पैरामीटर्स के अंदर आफ्टर इफेक्ट, मान लीजिए मैं इसकी की फ्रेमिंग हटा के स्केल की फ्रेमिंग लगाता हूँ एक, और यहाँ पे मैंने किया कम। तो देखिए, इसने जो बेस्ट सूटेड, मैंने तो ऑटो सेलेक्ट किया हुआ था, पर वो जो बेस्ट सूटेड ग्राफ है वो उसने वैल्यू ग्राफ ही दिया होगा। देखिए, मैं वैल्यू ग्राफ चूज़ करता हूँ तो इस ग्राफ टाइप में कुछ चेंज नहीं आएगा। देखिए, इसका मतलब आफ्टर इफेक्ट ने भी वैल्यू ग्राफ ही यूज़ किया हुआ था उसके लिए। ये आपको समझ में आ गया कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लोकेशन चेंज हो रही हो तो स्पीड ग्राफ, पर अगर किसी पैरामीटर में उसकी लोकेशन वगैरह चेंज नहीं हो रही है, वो एक ही जगह पर है, तो वो वहाँ पर आप वैल्यू ग्राफ ही यूज़ करो, अच्छा है। यूज़ कोई भी कर सकते हो आप। आप रोटेशन में भी आप सॉरी स्केल में भी आप स्पीड ग्राफ भी यूज़ कर सकते हो, पर बेस्ट सूटेड जो है वो वही है। ठीक है? चलिए, अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है वैल्यू ग्राफ का। देखिए, फ़ायदा ये है कि मान लीजिए मैंने स्केल के ऊपर एक की फ्रेम लगाया और यहाँ पर मैंने स्केल पे की फ्रेम लगाया एक और मैं पिछले की फ्रेम पे आके मैंने इसको कर दिया 0। ठीक है? तो नॉर्मल है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आफ्टर इफेक्ट ने इसका वैल्यू ग्राफ ही चूज़ किया होगा, वैल्यू ग्राफ ही है। अभी देखिए, इसके अंदर ये जो इन्फ्लुएंस हैंडल थे वो नहीं आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग हैंडल। वो आएँगे, क्यों नहीं आएँगे? ईज़ी ईज़ कर दिया, आ गए। अभी देखिए, ये ग्राफ देखिए, ये इसकी वैल्यू दिखा रहा है ना कि स्पीड, ठीक है? वहीं अगर मैं इसके पोज़ीशन पे की फ्रेम लगाता था और इसको मैं मूव करता हूँ इधर, तो देखिए इसके ग्राफ में देखिए स्पीड आती है। देख रहे हैं, ये स्पीड है। वहीं स्केल में ये परसेंटेज आ रहा है, मतलब उसकी जो वैल्यू है ये 0 से 295% तक, ये वो वैल्यू शो कर रहा है। अब देखिए, मैंने इसमें इन्फ्लुएंस हैंडल को मैंने अगर पकड़ा और इसको मैं ऊपर लेके चला गया, तो देखिए मैंने उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दी। वहीं पोजीशन के अंदर आप देखिए, आप ना इसको मैं ईज़ी ईज़ कर भी दूँ,
तो देखिए मैं इसकी ना जो मैंने वैल्यू सेट करी है, मतलब इस पोजीशन से 1451 से लेके मैं जो इसको मूव कर रहा हूँ कुछ 386 तक, इसकी मैं वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। पर हाँ, इन दोनों वैल्यू के बीच में, मतलब उसको 1400 से 300 के बीच में आने के लिए जो जो भी स्पीड है, उसको मैं वेरी कर सकता हूँ। मैं वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। पर इस केस में मैं उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। मैं स्पीड चेंज नहीं कर सकता। वैल्यू के अकॉर्डिंगली देखिए, थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है, डिपेंडेंसी सबकी आपस में है। मतलब मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए, मैंने इसका कीफ्रेम हटाया और स्केल पे किया, तो देखिए मैंने यहाँ पर उसको बोला था कि तुम 295 तक आ जाना, पर इस केस में इसके देखिए यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। तो वैल्यू ग्राफ आपको वहाँ यूज़फुल होगा बहुत ज़्यादा, जब आपको थोड़ा-सा वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करना होता होगा, करना होता है। देखिए, अभी ये देखिए बड़ा होके ये छोटा हुआ है, और इसमें देखिए जो मैं बोलूँगा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ जो अ, ग्राफ्स हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा-सा नीचे करूँ, और अब देखिए, देखा कितना अच्छा लगता है ये सब। बहुत अलग-अलग है, इनको आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। शायद आपको अभी शायद ये समझ में भी ना आ रहा हो कुछ लोगों के, पर आप बस ये ध्यान रखो, जो इसका हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप एंकर पॉइंट और पोजीशन के लिए आप स्पीड ग्राफ यूज़ करोगे, और स्केल, रोटेशन और वेलोसिटी के लिए आप वैल्यू ग्राफ यूज़ करना। कभी भी इन फ्यूचर हम लोग अभी एनिमेशन वगैरह बनाएँगे, तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और शायद आप जब इसमें प्रैक्टिस करते रहोगे तब आप लोगों को इसका समझ में आएगा कि वैल्यू ग्राफ कब यूज़ करना है और स्पीड ग्राफ कब यूज़ नहीं करना है, ठीक है? अब देखिए एक चीज़ देखते हैं हम लोग, पोजीशन पे आया मैं इसकी। मैंने इसके पहले ओपेसिटी पूरी, और स्केल पे से कीफ्रेम हटाया और इसको किया मैंने रीसेट, ठीक है? ये इधर आ गया, थोड़ा-सा बड़ा कर लो इसको। चलो ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है? मैंने पोजीशन पे कीफ्रेम लगाया, एक और कीफ्रेम लगा के इसको मैं इधर लेकर आया, और अभी मैं क्या कहता हूँ कि भैया आप मुझे इसका वैल्यू ग्राफ दिखाओ। तो देखिए जब मैं इसका वैल्यू ग्राफ देख रहा हूँ, तो मुझे वो एक्स, ये जो रेड है, ये रेड क्या है? देखिए, ये है पोजीशन एक्स और ये है पोजीशन वाई। वाई पोजीशन होती है ये, हाइट, और एक्स पोजीशन होती है ये। और देखिए मैं एक्स की पोजीशन में ही इसको चेंज कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे, मैंने कहीं भी वाई तो चेंज नहीं किया ना, हाइट चेंज नहीं करी है, इसलिए वो कांस्टेंट ही है। और जो मेरा ये है, इसको मैंने चेंज किया है एक्स की वैल्यू को, इसलिए वो एक्स में मुझे चेंजेस दिखा रहा है। अब देखिए, इसको मैं ईज़ी ईज़ करने के बाद भी मुझे यहाँ पर वो हैंडल्स नहीं मिल रहे हैं वैल्यू ग्राफ के अंदर। वैसे तो आफ्टर इफेक्ट कहता है कि आपको पोजीशन में स्पीड ग्राफ ही यूज़ करना चाहिए, पर देखिए इसके वैल्यू ग्राफ में मुझे वो हैंडल्स नहीं मिल रहे हैं ईज़ी ईज़ करने के बावजूद। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन और एंकर पॉइंट एक ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनमें आपका एक्स और वाई एक दूसरे पे वो हमेशा लिंक रहते हैं। आप इनको अनलिंक करोगे तभी इनके हैंडल मिलेंगे। अब मैं इसको अनलिंक करता हूँ, पोजीशन के ऊपर राइट क्लिक किया और मैंने किया सेपरेट डायमेंशन। जैसे ही सेपरेट डायमेंशन करूँगा और अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, तो देखिए मुझे हैंडल्स मिल गए, और अब मैं इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ ऊपर, और अभी मैं इसको रन करूँगा, तो देखिए वो इस पोजीशन से थोड़ा-सा आगे जाएगा फिर वापस आएगा, क्योंकि मैंने उसकी की एक्स की वैल्यूज़ को थोड़ा-सा यहाँ पे इंक्रीज़ किया है देखिए। पहले आगे गया और फिर पीछे आया, देखा? आप चाहो तो और कर सकते हो। पहले आगे गया, फिर पीछे आया। ये चीज़ आप प्रीमियर में भी कर सकते हो, पर प्रीमियर में एक्चुअली जो ग्राफ है वो अ, बहुत कन्फाइन सा, बहुत छोटा-सा दिया हुआ है, वहाँ पर इन हैंडल्स को पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसमें आप सेपरेट जो हैं एक्स और वाई, वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है, यही तभी तो आफ्टर इफेक्ट की इसकी ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, अभी देखिए आप वाई के अंदर क्या चेंज कर सकते हो? हाँ, वाई के अंदर भी चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए वाई को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो उसकी मैं ये वाली हाइट वाली वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो इससे आप एक्स पे अलग अटैक कर सकते हो और वाई पे अलग अटैक कर सकते हो, अलग-अलग काम कर सकते हो। तो वैल्यू ग्राफ में यही है। जब आपको वैल्यूज़ में चेंज करना होता है, आपको स्पीड से मतलब नहीं होता, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड अपने आप ही चेंज होती है। पर आपका मेन कंसंट्रेशन सिर्फ वैल्यू है। और देखिए इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो जाएगी, थोड़ा-सा आप एनिमेशन वगैरह करेंगे, कुछ यूज़ करेंगे, हम लोग आगे अगर एनिमेशन वगैरह करेंगे तब उसमें समझ में आएगा। और जैसे-जैसे आप आफ्टर में थोड़ा-सा और डीपली एंटर करेंगे ना,
तब इसको आपको ये स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है, पर बहुत कन्फ्यूजिंग होता है इसलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, वैल्यू ग्राफ शायद समझ में आया हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।